Assalamualaikum viewers and listeners. Welcome to yet another Women's Podcast that is episode number 17. ये जो 17 का डिजिट है इसे जहन में रखेगा दैट इज गोइंग टू बी अ स्वीट सपोर्ट फॉर पाकिस्तान फैंस इन जनरल आपको बताएंगे कि क्यों बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू द पैनलिस्ट द गेस्ट फॉर टुडे pretty much the voice of ARD cricket that is and the finest voice around on women's cricket. That is Skina Naz all the way from Islamabad. Sakina, क्या हाल चाल है? वीकेंड कैसा चल रहा है आपका? Alhamdulillah, Ahmed, it's going really well. How about you? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है एंड लेट्स कीप द बॉल रोलिंग व्यूअर्स आज का एजेंडा हमारा ये रहेगा कि वी वुड बी टचिंग डाउन ऑन वुमेन्स बिग बैश लीग इन सेगमेंट शॉर्ट सेगमेंट आई वुड से जो मेजॉरिटी हमारा फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन पाकिस्तान वुमेन्स टूर टू न्यूजीलैंड ऑल इम्पोर्टेंट टूर्स हाईली एंटिसिपेटेड टूर दैट इज और अपने पॉडकास्ट का नेटवर्क जरा एक्सपैंड करते हुए वी विल श्योरली हाईलाइट ऑन द डोमेस्टिक ट्रायल्स खेलो क्रिकेट की तरफ से सिंध में हो रहे हैं और तीन एकेडमी ने मुल्तान में ट्रायल्स कंडक्ट किए वी वुड पुट अ स्पॉटलाइट ऑन देम एज वेल सो आई एम प्रेटी मच एक्साइटेड लेट्स हैव योर से फर्स्ट हम लोग आपस में तो बात करते रहते हैं सो वी हैव अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू कि पाकिस्तान वुमेन्स ने न्यूजीलैंड को ओडीआई में जब पहली दफा हराया था तो उस मैच में पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स मैन ऑफ द मैच कौन थी कमेंट योर आंसर्स इन द रिप्लाई बॉक्स शायद आपको अलोंग द पॉडकास्ट इसका आंसर मिल जाए बट टिल देन हैव योर नॉलेज बॉल ऑन योर head and comment your answers. So, Skina, without further ado, we have a long packed agenda. So, आज का पहला सेगमेंट जस्ट टू वार्म यू अप पाकिस्तान न्यूजीलैंड का टूर करने जा रही है आवर गर्ल्स माइट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं सो व्हाट आर योर प्री टूर वाइब्स वेरी क्विक एंड फायर जस्ट टू कैजुअली ब्रिंग द चैट लाइव ओवर टू यू Well, I am excited क्योंकि हम लाइक वर्ल्ड कप हमने खेला था 2022 का न्यूजीलैंड के अंदर, लेकिन हमारा जो काइंड ऑफ बायलैटरल्स के लिए जो टूर्स हैं न्यूजीलैंड के वो इतने हैं नहीं। एक ही है 2016 का। तो एंड वो बहुत मिक्स्ड रहा था। हम मैच कोई नहीं जीते थे बट इट वाज लाइक कि अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। हमने कुछ बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस वहाँ पर दी थी। तो आई एम एक्साइटेड फॉर इट। और फिर जैसे कि आपने अपनी स्लाइड में मेंशन किया हुआ है कि कहीं न कहीं आई एम स्टक विद द बांग्लादेश सीरीज़। बट आई होप कि जो हमारी टीम है दे आर ओवर इट नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर प्रोफेशनल। दे उन्होंने उस चीज़ को कर लिया होगा कवर अप, बट लेट्स सी हाउ इज़ इट गोइंग टू बी दिस टाइम। हमने बहुत ज़्यादा न्यूज़ीलैंड में खेला नहीं है और बहुत ज़्यादा विक्ट्रीज़ नहीं है वहाँ पर, बट कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हैं वहाँ पर जो हमने एन्जॉय किए हैं। तो लेट्स सी इस दफ़ा न्यूज़ीलैंड हमारे लिए कैसा रहता है। Yes, inshallah. So, kiwis परिंदे ही रहना, दरिंदे ना बन जाना, as the headline goes on. So, yeah, nicely put. So, viewers and listeners, आपको first of all schedule से update कर देते हैं. In case you don't know about it, 3 दिसंबर से टूर का official start होगा. पहले 3 T20 आइस होंगे. फ्रॉम 3 दिसंबर देन 5 दिसंबर और 9 दिसंबर को फिर ओडीआई सीरीज जो वुमेन ओडीआई चैंपियनशिप दैट इज जस्ट टू पुट द सिग्निफिकेंस वुमेन ओडीआई चैंपियनशिप क्योंकि इसके पॉइंट्स होंगे एंड दैट हैव रिपरकशंस ऑन द वर्ल्ड कप एज वेल सो 3 ओडीआईस होंगे 12 को फिर 15 को फिर 18 को टूर ऑफिशियली एंड हो जाएगा एंड जस्ट टू ब्रीफ यू मोर पहले 2 वार्म अप मैचेस भी हो जाएंगे होंगे 28th और 30th of November को to be precise. Moving forward, track record like head-to-head record आपको brief out कर देते हैं shortly. T20 record that is again downside on us. पाकिस्तान अभी तक 8 के 8 मैचेस हारा है like bilateral zone या वर्ल्ड कप में including all sort of fixtures. ऑडी फिक्सचर हम एक जीते हैं फ्रॉम टोटल 14 पाकिस्तान एक जीता और न्यूजीलैंड 13 जीता है सो सेकेंड आई थिंक इट इज द परफेक्ट टाइम कि थोड़ा सा फ्लैशबैक डालें एंड दैट मोमेंट इज पाकिस्तान ने जब पहली और लाइक ऑफिशियली एक मेरे ख्याल वार्म अप मैच भी हमने हराया हुआ है बट ऑफिशियली
अगर इस मैच की बात करें जब शारजा में और 2017 में मैंने 17 का लफ्ज इसलिए सिग्निफाई किया था, विवर्स जो कैन गैस पैनो 2017 में हमने वो मैच हरा था। सो सकीना जस्ट रिकलेक्ट योर मेमोरीज अराउंड दैट मैच, क्या मेमोरीज हैं आपकी, डू शेयर विद आवर ऑडियंस, ओवर टू यू। Okay, well, that series was really important for us, 2017 की ये वाली सीरीज, क्योंकि इससे पहले हमने वर्ल्ड कप खेला था और वर्ल्ड कप के अंदर हम 7 के 7 मैच हारे थे। फिर हम वापस आए थे और बहुत बड़ा क्राइसिस था जिस तरह वर्ल्ड कप के बाद होता है अक्सर औकात। उस टाइम जो था वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में थी वुमेन क्रिकेट, उस टाइम बहुत नई लाइमलाइट थी, एक तरीके से कहना चाहिए। तो बहुत कुछ चेंज हुआ था, कैप्टन चेंज हो गया था, कोचिंग स्टाफ, सिलेक्शन टीम, सब कुछ बदल के हम लोग एक नए सिरे से शुरू कर रहे थे। तो हम फर्स्ट मैच में, मुझे याद है कि जिस टाइम हम लोग 200 समथिंग चेस कर रहे थे, तो बहुत अच्छा चेस स्टार्ट हुआ था। जुएरिया ने 50 भी की थी। आई थिंक बिस्मा स्कोर 41 समथिंग, और लेकिन हम उसके बाद जब बिस्मा की विकेट गिरी तो वी जस्ट स्लाइड डाउन और हम मैच हार गए थे। तो उसके बाद जब फिर सेकंड मैच बिल्कुल वन साइडेड था, दिस वाज द थर्ड मैच जो हम जीते। और मतलब कि अभी इसमें भी आप देख सकते हैं कि वी वर चेजिंग 155, लेकिन हम जो थे वो विकेट्स लूज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि किसी भी वक्त जो है ना वो बिल्कुल स्लाइड डाउन हो जाएगा और हम लोग जो है वो कोई 10-12 रन के ऊपर जो सारी विकेट्स जो है वो हम फेंक देंगे अपनी। बट इट वाज अ वेरी वेरी लाइक यूएई में ये मैच था, और मुझे जहाँ तक मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मेमोरीज हैं इसके ऊपर, क्योंकि एकदम से लाइक वी वर हाँ एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जिस टाइम 155 पे आउट कर चुके थे तो ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग टू कि हम मैच जीत जाएंगे अब, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी थोड़ा सा था। और जैसे कि हाँ स्कोर कार्ड में देख सकते हैं, सनामीर बाउल्ड वन ऑफ द हर करियर्स बेस्ट स्पेल्स, हाँ और इट वाज अ काइंड ऑफ अ न्यू एरा स्टार्टिंग फॉर सनामीर एज वेल, क्योंकि इसी या से आगे वो कंटिन्यू करके उन्होंने जो है वो जब शी बिकम द पाकिस्तान फर्स्ट नंबर 1 रैंक बॉलर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इट इट वाज समथिंग एल्स, और या राइट। जब और सना मीर ने इधर स्कोर कार्ड में मेंशन नहीं हो रहा, बट सना मीर ने बैटिंग में भी 14 रन स्कोर किया था, क्रोशर बिल्कुल 14 रन। बिल्कुल, आई थिंक लास्ट में बिस्मार सना वाज देयर ऑन क्रीज। हाँ या एग्जैक्टली। So it was एंड like अब आप इस इसको ज़्यादा कहें ना कि it was something really special कि हाँ क्योंकि साना का जो कैप्टनसी एंड था वो अच्छे नोट पे नहीं हुआ था, तो she was या there और बिस्मा was there and they get us the victory, so it was very या special. yeah, nicely put, and that is a little tribute to our legend, that is Sanamir. Big up to you, Sanamir, for all your wonderful services. And viewers, आपको अब आज के शॉर्ट क्विज का आंसर मिल चुका होगा। सनामीर was the man of the match, historic man of the match है पाकिस्तान के Player लिए, of the क्योंकि एक ही match. दफा न्यूजीलैंड को हराया। एंड so yeah, Sanamir was man of the match for that historic moment. Moving forward, जे है पाकिस्तान वुमेन्स का स्क्वाड फॉर न्यूजीलैंड टूर। कुछ चेंजेस की गई हैं आफ्टर द डिसअपॉइंटिंग सीरीज, फेयर टू से, जो बांग्लादेश के खिलाफ हुई थी। और अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं तो एशियन गेम्स भी हमारी इतनी अच्छी नहीं रही थी। प्लेयर्स जो कैन सी आउट, कोर प्लेयर्स वही हैं। शवाल हैज मेड अ रिटर्न, फातिमा सना की इंजरी से कम बैक है ऑफ कोर्स, और उमैमा सहल ने भी रिटर्न किया आफ्टर हर परफॉर्मेंसेस इन ए सीरीज। But first of all, Sakina, let's have discussion. First of all, let's have discussion over इरम जावेद का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था अराउंड बांग्लादेश सीरीज, why it was made so, और 3 मैचेस के बाद, लाइक एक सीरीज के बाद टू बी वेरी प्रिसाइज, वो एंड कर देना, डज इट मेक सेंस फॉर यू और नॉट? नो इट डजंट एक्चुअली। मैंने भी यहीं पर बात की थी कि इरम जावेद को हम लोग टी20 के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं डाउन द ऑर्डर, ठीक है। अब बात यह है कि हाउ आर यू मेकिंग योर कम्बिनेशन, ठीक है। आपको और फिर ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको बॉलिंग आपको अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, यू कांट कंप्रोमाइज ऑन द बॉलिंग कि आप अपना किसी बॉलर को बिठा दो एंड गेट एन एडिशनल बैटर इन देयर। तो वहाँ पर एक तो
थोड़ा-सा था मसला भी कि हम लेके जा रहे थे इरम को और हमने खिलाए मैचेस, बट कहीं न कहीं मैं इरम से भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि उनको बार-बार चांसेस मिलते हैं। चलें हम ये कह लेते हैं कि थोड़ी-सी ज़्यादती हो जाती है कि हम लोग बहुत कंसिस्टेंटली से चांसेस नहीं देते हैं। 2-3 मैचेस दिए, फिर बिठा दिया, फिर 2-3 मैचेस दिए, इन पैचेस दे रहे होते हैं। तो वो एक चीज़ मसला रहता है, बट कहीं न कहीं मैं उनसे डिसअपॉइंटिंग भी हूँ क्योंकि बहुत लंबे अरसे से शी सीम्स टू बी स्टक इन लाइक द सेम पोज़ीशन। इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही उनकी बैटिंग के अंदर, उनकी अप्रोच के अंदर, उनकी मैच्योरिटी के अंदर। तो क इट्स ऑन हर एज़ वेल। तो आई डोंट फ़ील कि उसको ड्रॉप कर देना डिसीज़न गलत है क्योंकि अगर आप जो है वो इतना ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं कि आप इस तरह की चीज़ एक्सपेरिमेंट कर सको, बट कहीं न कहीं लेकिन फिर उसमें ये भी चीज़ आ जाती है कि व्हाट आर यू कि आप किस कॉम्बिनेशन को लेके चलना चाहते हो, आपका कोर ग्रुप क्या बन रहा है, उसके अंदर आप अराउंड कर रहे हो तो चीज़ें मूव। तो कहीं न कहीं पिक करना भी जस्टिफाइड था क्योंकि आपको हिटिंग के लिए मसला आ रहा था, लेकिन एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट भी रही। और लेकिन वहीं पे फिर एक चीज़ आ जाती है ना कि हम डोमेस्टिक नहीं कराते हैं, हम डोमेस्टिक इतना खेलते ही नहीं है कि प्लेयर को इतना चांस मिल सके। आप कॉलेज लेवल पे जितने मर्ज़ी वो टूर्नामेंट्स खेलती रहें, क्योंकि कैनेट हम्म, करवाता रहता है मैचेस, लेकिन जब तक वो हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा, वो कैसे इम्प्रूवमेंट आएगी? तो आपका इस दफ़ा भी पाकिस्तान कप हुआ है, वनडे कॉम्पिटिशन हुआ है सीनियर्स का, बट अभी तक के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं कि हमें टी20 कॉम्पिटिशन मिलेगा डोमेस्टिक में इस साल। या तो अगेन आपने एक पूरे साल के अंदर सिर्फ़ 1 वनडे का डोमेस्टिक कराया है और आपने 3 मैचेस हाँ कराए एग्ज़िबिशन के टी20s के। तो वो कहीं न कहीं इट्स ऑन हर एज़ वेल, बट इट्स ऑन द सिस्टम एज़ वेल। हाँ अहमद? हाँ, fair enough, fair enough. अच्छा, सकीना, जो दूसरा टॉकिंग पॉइंट बनता है, that is around Umaima Sohail, or I kind of diverted towards Ramin Shamim as well, right? हुँ, Okay, Umaima Sohail का like अगर आप उनके advocate करें कि why her inclusion has been made, it is like quite obvious to say कि वुमेन्स के जो ए सीरीज हुए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और जो ट्राई सीरीज, उनमें कंटिन्यूसली परफॉर्म किया, नो लाइक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लाइक टॉप 2 और 3 परफॉर्मर्स मैन ऑफ लाइक प्लेयर ऑफ सीरीज पे रही, बट could not we have like kind of moved forward, और रमीन शमीम को चांस है तो लाइक स्किल सेट देखें, लाइक उमैमा सहल भी ऑफ स्पिन करते, रमीन शमीम हैज मोर वैरायटी, मोर कंट्रोल, आई वुड से, अहमद आपकी आवाज़ चली जाती है। देन उमैमा, she can still Ramin Shami be like kind of, हाँ, तो हाउ डू यू सी उमैमा इंक्लूजन, और रमीन शमीम के बारे में आप क्या कहेंगे कि उन्हें होना चाहिए था स्क्वाड में, या अभी उनके जगह नहीं बनती थी? ओके, रामीन इज़ अ स्पेशल केस, ठीक है? क्योंकि एक टाइम के अंदर हम उनको जब वो डोमेस्टिक में होती थी तो हम उनको एक तरीके से ये भी सोचा जाया करता था कि शी माइट बी समवन हू विल लीड द टीम एट वन पॉइंट। तो और अभी भी चलें वो हमारे पास ए टीम के मैचेस जो हैं उन्होंने अभी भी हमारे अभी भी जो है उन्होंने ए टीम के मैचेस हमारे उन्होंने लीड किए हैं। तो हाँ ओके, दैट्स लाइक तो थोड़ा-सा ना एक काइंड ऑफ थोड़ा स्पेशल केस बन जाता है, तो कहीं न कहीं टीम शायद उनको लेकर टीम नहीं मैं कहूँगी, लाइक मैनेजमेंट की तरफ से उनको इंक्लूड करना नेशनल टीम के अंदर, इट बिकम अ बिट ट्रिकी। अ, लेकिन अब अगर आप हुमायमा की बात करते हैं, तो हुमायमा मोस्ट प्रोबेबली इस वज़ह से भी स्क्वाड में है क्योंकि अगर आपको टॉप 4 के अंदर एडजस्टमेंट करनी है, तो आप उमाइमा के साथ जाओगे, ठीक है? जो कि बात पहले भी हुई है। इसका एक ओके, अल्टरनेट ये था कि अगर आप रामीन को लेकर आते हो इन द स्क्वाड, तो तो रामीन के साथ ये होगा कि आपको अपने जो आलिया या निदा हैं, इनमें से किसी एक को आप ऊपर मतलब कि मूव करोगे इन हाँ, टॉप 4, एंड देन यू विल हैव रामीन इन लाइक 6-7 नंबर, या क्योंकि शी इज़ अ प्रॉपर बॉलर।
उमामा की तरह वो ऑल-राउंडर नहीं है, शी इज़ अ प्रॉपर बॉलर, शी इज़ अ बॉलिंग ऑल-राउंडर एंड उमामा इज़ अ बैटिंग ऑल-राउंडर, तो थोड़ा-सा इसका डिफरेंस आ जाता है। हाँ, तो और फिर अभी भी अगर आप इस स्क्वाड को देखो तो इसमें से कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर बॉलर्स की दूसरे बात करते हो तो आप या, 2 पेसर्स के साथ जाओगे, तो वो डियाना और आपके पास सना फातिमा सना होंगी, एंड देन यू विल गो विद या, स्पिनर्स, तो आपके पास निदा होंगी, नशरा होंगी, और यू विल प्रोबेबली गो विद सादिया इकबाल, और हाँ। सादिया इकबाल के साथ नहीं बल्कि आप उम्मे हानी के साथ जाओगे, क्योंकि शी इज़ गोइंग टू बी ऑल-राउंडर फॉर यू। तो आप जो है वो तो उम्मे हानी ऑलरेडी इज़ इन देयर, जो रोल आप रामीन को दे सकते हो। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ट्रिकी है इस सिचुएशन को लेके कि वो रोल वाइज़ जो है ना वो मसला बन सकता है। एंड उम्मे हानी इज़ डूइंग रियली गुड जॉब, तो आप उनको क्यों ड्रॉप करोगे? जब और उम्र हानि ने तो अब बैटिंग में दिखा दिया, ऑल दो वार्म अप मैच था हमारी अपनी कंडीशन में था, बट अगेन दैट एड्स टू योर पॉइंट कि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी लगी हुई है, सो व्हाई वुड यू बिल्कुल। ड्रॉप। ओके, चलें पहले फातिमा सना पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बिकॉज मच एंटिसिपेटेड इट है, और हुँ, आई वाना गिव शाउट आउट टू ब्रिलियंट इंटरव्यू कंडक्टेड बाय ईमान ऑन जीआरसी, wonderful insights, or Fatma Sana was looking excited for that tour. So Sakina, what should be like realistic expectations from like particularly फातिमा के हवाले से बात करूं, और इन टेंडम आप बात कर सकते हैं डियाना बेग। ऑफ कोर्स अब कंडीशन फेवरेबल मिलेंगी, बट अगेन फातिमा सना इंजरी से रिटर्न कर रही हैं, और डियाना का आई वुड से कि नॉट मच विकेट्स अंडर लाइक इतने विकेट्स नहीं लिए हुए ऑफ लेट जब उन्होंने रिटर्न इंजरी से रिटर्न किया है, एंड दैट इज माय रेंटिंग पॉइंट कि आप पिचेस जरा से सपोर्टिव होम पे बना दिया करो कि आप फास्ट बॉलर्स कुछ विकेट्स ले लिया करें। बट एनीवे, फातिमा सना से आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, और इन टेंडम जब वो डियाना बे के साथ बॉलिंग करेंगी, should they one end stick like one end से contain करें या दोनों go for the kill? So yeah, please have thoughts on Fatma Sana and pair of Diana Baig and Fatma. So yeah, over to you. या आई विल जस्ट मेक द पॉइंट जो अभी फातिमा ने भी अपने इंटरव्यू में किया था कि व्हेन शी इज़ बॉलिंग विद डियाना, तो वो आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन जो है वो रन्स रोकेगा और कौन जो है वो उसकी विकेट लेने के लिए जाएगा। तो इट्स अ गुड हाँ, अप्रोच कि अगर 2 बॉलर्स जो हैं उस तरीके से कर रहे हैं, तो एक बॉलर अपने उस ओवर में थोड़ा-सा प्रेशर बनाता है, दूसरा बॉलर जो है वो थोड़ा-सा टेम्प्ट करता है बैटर को कि वो निकल के शॉट खेलें, बड़े शॉट की तरफ जाएँ, ताकि वो जो है विकेट अपनी yeah, उनको मिल सके। mm, तो और फातिमा इज़ अ विकेट टेकर बॉलर फॉर अस, तो और ऑब्वियसली इसी वजह से वो रन्स भी थोड़े ज़्यादा ले लेती हैं। तो जब तक वो विकेट mm, ले रही हैं तो इट्स गुड कि ओके इट्स फाइन कि अगर वो रन्स थोड़े से ज़्यादा खा मतलब के कंज़्यूम भी कर लेती हैं, तो yeah, अम, बट तो वही चीज़ रहेगी यहाँ पर भी कि आई विल सी आई वांट कि और डियाना जो है वो ज़्यादा इस मामले में बेहतर हैं कि शी कैन बी मोर इकोनॉमिकल, तो दैट वुड बी देयर रोल, मोस्ट प्रोबेबली कि डियाना जो है वो थोड़ा-सा इस चीज़ को बेहतर रखेंगी कि बहुत ज़्यादा रन्स ना शुरू के ओवर्स में कंज़्यूम करें, और फातिमा इज़ गोइंग टू बी द बॉलर हू विल गो फॉर टू टेक द विकेट्स। तो जब तक कि वो दोनों अपने रोल के अंदर अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, तो कोई मसला yeah. होना नहीं चाहिए। अम Actually, I would like to see Pakistan going with three pacers in one match, but Uh-huh. I Yeah, don't think they are going to do it. It's like a kind of dream कि आप जो है ना वुमेन्स क्रिकेट के अंदर कि हमारी टीम जो है वो 3 पेसर्स के साथ चली जाए, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा। लाइक आलिया इज़ गोइंग टू बी देयर एंड देयर इज़ हाँ, अ चांस कि शी माइट बी बॉलिंग एज़ वेल, और इवन अगर आप yeah, टी20s की बात करते हैं तो मे बी नतालिया जो है वो उनको भी शायद पकड़ा दी जाए बॉल, लेकिन प्रॉपर 3 पेसेस के साथ हम नहीं जाएँगे मोस्ट प्रोबेबली, बट आई वुड लाइक टू सी। तो वहीं पे एक बात ये भी है कि अगर वहीदा को चांस मिलता है तो आई एम होपफुल कि शी विल बी एबल टू पुल समथिंग। yeah. बाकी और इसके अलावा फातिमा से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस बॉलिंग से तो हैं ही हैं। आई वांट हर टू डू वेल विद बैट एज़ वेल, स्पेशली Oh, हमें right. इस बात का मेरा अगला अंदाज़ा पॉइंट है, इसे पता है, या कंटिन्यू कंटिन्यू या, या हमें इस बात का अंदाज़ा है कि हम लोग जो हैं वो
क्लैप्स कौन है हमारी टीम, तो मिलेगा चांस फातिमा को ओवर्स मिलेंगे काफ़ी बैट करने के लिए। सो आई वुड लव टू सी हर स्कोरिंग सम वेरी गुड रन्स। She did well या in the South Africa series. So I'm excited to see her playing some good shots and have some partnerships. वेल ओके और यहीं पर एक ओके और बस चीज़ मैं मेरा बोलती थी ये थोड़ा सा कि पॉइंट श्योर श्योर गो जैसे कि अहेड सेकंड गो अहेड यू जैसे गो ईमान फर्स्ट ने अभी उस अपनी इंटरव्यू में मेंशन भी किया था कि शी इज़ रियली गुड अगेंस्ट पेस, और न्यूज़ीलैंड जो है वो हाँ लोडेड होगी विद पेसर्स। अ, या तो तो फातिमा के लिए बहुत अच्छा चांस होगा टू स्कोर सम रन्स, और इवन आई वुड लाइक टू सी हर अ बिट अप द ऑर्डर एज़ वेल, कि अगर कहीं पे चांस मिलता है शाबाश तो इट्स अ इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ अ रिस्क। oh okay now that is a bold call okay I would be advocating it but baseline मेरा argument like argument तो नहीं but like मेरा statement ये है कि प्राइमरी स्किल सेट पे अभी उन्हें ज्यादा फोकस करने दे बिकॉज काइंडा एनालॉजिकल के आप अभी देखे ना हमारे जो यूथ सेटअप में भी जो भी बैटर्स आते हैं हम उन्हें ओपनर बना देते हैं राइट अब बेसिकली ये बॉलर है और हमारी बॉलिंग लैक इन अ वे करती है बांग्लादेश वाली सीरीज भी हमें इन अ वे बॉलिंग की वजह से आ रहे थे और इन इन जेनेरिक वे भी सो अगेन कंडीशंस फेवर करते हैं आई वुड कोच हर मोर लाइक मेंटली भी थोड़ा सा कि हमने विकेट्स ज्यादा लेनी है बैटिंग ओके जस्ट डोंट ट्रेन मच वो उनका नेचुरल है अभी उन्हें वैसे भी ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं बट हाँ, मेंटली आई वुड बी प्रिपेयरिंग मोर कि यार विकेट्स आपने लेके इन अ वे लाइक ज्यादा ऑफ कोर्स प्रेशर नहीं डालना और वन मोर थिंग वी शुड बी मैनेजिंग हर मिनट्स एज वेल जरूरी नहीं कि 6 के यस। 6 गेम्स खिला दो नहीं मिलते पॉइंट्स खैर है दैट्स फेयर okay skin moving forward छोटा सा segment कर रहा था I know we have a lot to discuss as moving forward uh, because it is a player I really like I really love her batting that is Shawal the बेमिसाल जुल्फकार so एडवोकेट करेंगे कि जो डेड रबर गेम्स इन अ वे बन जाएं लाइक फॉर एग्जांपल खुदा ना करे हम 2 T20 आईज आ जाते हैं या 2 ODIs आ जाते हैं तो डेड रबर जो मैच बनता है विद अ लुक अहेड ऑन द वर्ल्ड कप कि आप हुँ। मुनीबो और शवाल के साथ ओपन करो लेफ्ट एंड राइट हैंड ओपनिंग पेयर सीधरा ओके आपके पास एक रिलायबल चॉइस है वो लाइक इनिंग्स बिल्ड भी कर सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें रिप्लेस कर दो पर आपको इन अ वे थोड़ी सी कंटिजेंसी प्लानिंग भी करनी होती है तो वुड यू एडवोकेट और सवाल की इंक्लूजन को आप कैसे देखती हैं ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शवाल का इंक्लूजन लाइक इट्स फाइन। मैंने पहले भी ये बात की थी कि शवाल एंड इमाम इज़ द आर द प्लेयर्स कि जहाँ पे हमको कैरी कर सकते हो टीम के साथ, और इट्स गुड फॉर देम कि वो अराउंड रहें, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स के एक्सपोज़र लेती रहें और चीज़ों से लर्न करती रहें। या जैसे इंटरनेशनल कोचेस के साथ भी काम करेंगी तो ज़्यादा जल्दी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी हमें। इट्स अ गुड थिंग। अ, आई माइट नॉट ट्राई हर आउट इन द ओडीआईज़ जस्ट येट, क्योंकि हमें मुझे ओके लगता है कि शायद वो थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग हो जाएगा उनके लिए। बट लेट्स सी फाइन फर्स्ट कि वो कैसे अडॉप्ट करती हैं इन कंडीशंस। क्योंकि राइट दिस ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू बी हर फर्स्ट लाइक सेना टूर, स्पेशली विद द हाँ सीनियर टीम। आई डोंट नो अंडर 19 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला था? मुझे याद नहीं आ रहा। खैर तो तो देखते हैं कि जो प्रैक्टिस मैचेस हैं, सेंड हर इन, गिव हर सम टाइम देयर, और ताकि जो है वो थोड़ा-सा पहले तो उनकी उनके अंदर झिझक भी होगी टू हाँ या बी गोइंग आउट देयर। तो वो भी वेरी थोड़ी-सी गुड उसको उसको भी चेक में रखना होगा कि हम ओवरवेल्म ना हो जाएँ उन चीज़ों के प्रेशर के अंदर। हाँ लेकिन टी20s की जहाँ तक वंडरफुल बात है, पॉइंट ओके, जैसे आपने अभी अभी वो बात कही कि सिद्रा वाली, कि हम उनको अगर हम कर देते हैं और फिर शवाल के साथ चले जाते हैं एट द स्टार्ट, क कहीं न कहीं आई थिंक कि हम 2024 वर्ल्ड कप से पहले कि वर्ल्ड कप तक सिद्रा हमारे टी20 सिस्टम का पार्ट रहेंगी, इवन इफ शी या कैनॉट गो फॉर दैट किलर मोड, क्योंकि 24 हाँ का जो टी20 वर्ल्ड कप है इट्स इन बांग्लादेश, तो वो कंडीशंस थोड़ी-सी या डिफरेंट हैं। लेकिन अगर आपको वही वाली बात है कि हाँ यू डोंट हैव टू टेक एवरी मैच एज़ समथिंग कि जिसको आपको उस वर्ल्ड कप को माइंड में रख के मैच खेलना है, तो इट्स फाइन टू गो विथ शवाल एंड मुनीबा अप द ऑर्डर, या और उनको जो है वो
चांस देना, क्योंकि Yeah. ये जो कंडीशंस हैं ये इन जैसे बैटर्स के लिए हैं जो थोड़ा-सा जो है ना वो रिस्क लेके खेलेंगे, थोड़ा-सा जो है वो एरियल हाँ, जाएँगे और ज़रा या, फ्रंट पे खेलने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ स्वीपिंग या, एवरीथिंग। हाँ, हाँ। और सॉरी टू एनालॉजाइज इट विथ मैन क्रिकेट, फखर जमान के साथ भी मेरा यही पॉइंट होता है कि यार हार्सिस वर्कहॉर्सेस अप्रोच आप लेके चल सकते हो। वी नो हुँ, फखर जमान काइंड ऑफ स्ट्रगल्स ऑन स्लो ट्रैक्स, बांग्लादेश के हो गए या पाकिस्तान के भी हुँ, कुछ ट्रैक्स पे, और साउथ अफ्रीका में ले जाओ, इवन ऑस्ट्रेलिया में, इवन न्यूजीलैंड में, ही विल परफॉर्म गुड। सो या, हुँ, ओके, मूविंग ऑन। थोड़ा सा न्यूजीलैंड स्क्वाड का प्रोबेबल स्क्वाड, और viewers, here is an update for you. That is Vincent Jones. He works alongside Ali on New Zealand Cricket Kiroro page and podcast as well. There is an update on Wednesday or Thursday the squad is going to be announced, like formal squad for Pakistan series. जहाँ पे जो अभी आपको नजर आ रहा है, that is probable squad, and that is again credit to her. Update आप लोगों के लिए ये है कि when the probable like final squad is announced, we will have a short video with her, with them both, I would say. Uh, तो उनकी इनपुट्स भी आप सुन सकेंगे कि व्हाट इज देयर ट्रैक रिकॉर्ड और उन लोगों के यहाँ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सो या सकीना, जस्ट फ्रॉम एन आउटसाइडर, किन तीन प्लेयर्स को आप की पिक आउट करेंगी एज अवर 10 डेज विद दिस सॉर्ट ऑफ सेगमेंट्स, कि दे आर गोइंग टू बी रियली ट्रिकी या इनका रिकॉर्ड हमारे खिलाफ अच्छा रहा? सो या, वेरी शॉर्टली। ओके, सो ऑब्वियसली सूजी बेट्स। आई डोंट नो कि आपने उनका रिकॉर्ड हमारे अगेंस्ट देखा है कि नहीं देखा, बट शी इज़ जस्ट लाइक अ बीस्ट फॉर अस और लाइक काइंड ऑफ मेरे हाँ। नाइटमेयर्स हैं। I if I'm recalling it correctly, she has 2 centuries against us. 2 सेंचुरीज़ हैं, she has scored 2 या, centuries against us in ODIs। तो ODIs में हमने 14 मैचेस खेले हैं, उसमें से 2 सेंचुरीज़ हैं, आई थिंक 4 फिफ्टीज़ हैं। तो अंदाज़ा कर लें आप। अल्लाह, तो नाइस समझे। और आई थिंक ओए होए, टी20s के अंदर भी शी तौबा। हैज़ लाइक अच्छा, नेक्स्ट। 3 फिफ्टीज़। हुँ, हम्म। तो ऑब्वियसली सबसे पहले सूज़ी बेयर्स हाँ, एंड देन हाँ, आई विल राइट। पिक एमिलिया कर। Emilia is like uh, she is like that positive for New Zealand के उनका मतलब है कि she is someone या, जिसको आप बहुत excitedly देखते हो। मैं उनको बहुत excitedly follow भी करती हूँ, but राइट। I feel like कि वैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे अगेंस्ट खेला नहीं है, but she has taken few very good wickets, like wickets उन्होंने काफ़ी हमारे अगेंस्ट ली हैं। बैटिंग के अंदर she hasn't been done much against us, but let's see इस सीरीज़ में या, क्या करती हैं। आई एम अ बिट एक्साइटेड टू सी एक्साइटेड नहीं कहना चाहिए वैसे मुझे इसमें। खैर, um, मैं भी कहने लगा। and then obviously Sophie Devine, अच्छा, she तो डिवाइन डिवाइन तो फिर ऑब्वियसली शी इज़ जस्ट लाइक that person, she's a very chill person, she's a very kind of a unintentional funny person और या, उनके साथ मतलब है कि शी उनका क्लिप भी आया हुआ है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक काम एंड उस मोड में होती हैं, तो दीज़ 3 लाइक आई वुड हाँ, से कि चिल मोड में। और उसके अलावा आई वुड लाइक टू सी के लीता हुहू क्या करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ हैविंग अ रियली गुड ईयर 2023। शी इज़ अ लीडिंग विकेट टेकर फॉर Sakina, न्यूजीलैंड। sorry to interrupt. Sorry to interrupt. Sorry to या interrupt. I must appreciate the pronunciation. Yeah, go ओके on, go on. I ओके, सो उनका बहुत अच्छा ईयर चल रहा है बॉलिंग को लेके, लेकिन अभी आपको याद होगा जब शी वाज़ इन पाकिस्तान फॉर द हाँ, दोज़ एग्ज़िबिशन मैचेस, शी वाज़न्ट एबल टू डू हाँ, मच। तो या, हमने बहुत अच्छा खेला था उन्हें, बट कहीं न बट या, ऑब्वियसली इट्स समथिंग कि ये वो पिंडी की विकेट बहुत ही डिफरेंट थी जो या, न्यूज़ीलैंड में हमें देखने को मिलेगा। पिंडी की विकेट तो बस इट्स वाज़ लाइक जस्ट ऑल रन्स। लेकिन या, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हमारे बैटर्स कॉन्फिडेंट होंगे गोइंग अगेंस्ट हर।
उसके अलावा हैना रॉफ, हम्म, लास्ट उनका स्पेल हमारे अगेंस्ट बहुत अच्छा था, 3 by 22 फिर 3 विकेट्स थी आई थिंक उनकी इन द वर्ल्ड कप। तो हाँ लेट्स वर्ल्ड सी। कप में। ऑल राइट। बाकी थॉट्स आप वेनसडे और थर्सडे को सुन सकेंगे फ्रॉम विंसेंट जोन्स एंड एली एज आई मेंशन आउट। Okay, let's have a breather, but in a way कि हम जरा सा टॉपिक चेंज करने लगे. We are coming back towards Pakistan and not a national level. We are touching down. I think so. Probably the first time we are highlighting the domestic uh, events, I would say, और जो दो की events इन डेज में अभी एक चल भी रहा है. वन इज खेलो क्रिकेट की तरफ से जो हो रहे हैं सिंध में. ऑफ कोर्स हेडक्वार्टर उन्होंने कराची में बनाया हुआ है, बट दे आर सपोर्टिंग गर्ल्स आर फ्रॉम द सिंध प्रोविंस. और फिर जो त्रीन एकेडमी है उन्होंने एलीट वुमेन्स ट्रायल्स के नाम से मुल्तान में ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं. सो स्किना, मूविंग टुवर्ड्स यू, व्हाट आर की टेक अवेज, किन पीपल को आप शाउट आउट देना चाहेंगे? सो या गो ऑन. ओके, सबसे पहले तो खेलो क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा अमेजिंग काम किए है इन कराची इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, स्पेशली होस्टिंग अ रमज़ान टूर्नामेंट इन द लाइक, और एक रमज़ान के अंदर आप फीमेल क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहे हो एट नाइट, और उसके लिए फिर ऑब्वियसली हदील उबैद ही हैज़ gone through some lengths to be able to push the idea, और बहुत सक्सेसफुली उन्होंने होस्ट किए हैं वो टूर्नामेंट्स. और उनको अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ तो शी हैज़ गॉटन सम थ्रेड्स देयर एज वेल. तो उनके लिए एक तो शाउट आउट टू हर कि शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब देयर, और बहुत दिल गुर्दा चाहिए होता है इस किस्म की चीज़ करने के लिए. अभी जो है वो खेलो क्रिकेट कैडबरी जो डेयरी मिल्क है, जो इस टाइम नेशनल टीम की स्पॉन्सर्स में से है एक हमारी, वो ट्रायल्स करा रही है इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद. उनका कराची एंड लाहौर का हो चुका हुआ है, अब इस्लामाबाद में उन्होंने करने हैं. दे आर गिविंग स्कॉलरशिप्स टू द 50 गर्ल्स. It's on it's a part of the campaign that just started during the World Cup, during the Men's World Cup. कैडबरी की जो कैंपेन स्टार्ट हुई थी विद दोज कमर्शियल्स, और फिर उसके बाद जो है वो अब ट्रायल्स हो रहे हैं. उसके बाद एक स्कॉलरशिप के लिए, इसके बाद एक स्कॉलरशिप है जिसमें ये 6 मंथ्स का प्रोग्राम होगा, जो कि कैडबरी जो है प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग Yeah, स्पॉन्सर करेगा प्लेयर्स को. तो खेलो क्रिकेट उनके साथ एज अ पार्टनर काम कर रहा है यहाँ पर. सो एक तो शाउट आउट तो ऑब्वियसली कैडबरी एंड डेयरी मिल्क एज वेल, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स वुमेन्स क्रिकेट के स्पेसिफिकली मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते भी हैं तो दे आर नॉट दैट इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड कि वो जो है उस किस्म की इन्वेस्टमेंट करें. और लेकिन इस टाइम जो है वो कैडबरी कर रहा है. सो लेट्स होप कि उनका प्रोग्राम जो है बहुत सक्सेसफुल जाए, ताकि हमें इन फ्यूचर भी जो है वो इस तरह की और पार्टनरशिप देखने को मिले. फिर जहाँ तक एलीट वुमेन्स की जो ट्रायल्स हो रहे हैं सिंध के उसके अंदर मुल्तान के अंदर, तो तरीन अकेडमी इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब फ्रॉम अ क्वाइट अ टाइम. उन्होंने लास्ट भी ईयर आई थिंक एक करवाया था एक टूर्नामेंट T20 हाँ, का, और उसके अलावा भी तरीन अकेडमी के अंदर बहुत टाइम से लड़कियां ट्रेन हो रही हैं, और आई थिंक दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ team as well whenever the women PSL is going to be launched. yeah, सो या शाउट आउट टू देम एज वेल. और हम देखेंगे कि क्योंकि हमें बहुत, जो जब हम वुमेन क्रिकेट की बात करते हैं तो हमारा जो प्लेयर yeah, पूल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग रहता है, इस लिहाज से कि लाहौर में रहने वाले प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, कराची वालों को मिल जाती हैं, इस्लामाबाद वालों को भी yeah, चलें, इट्स फाइन फॉर देम एज वेल. लेकिन फिर हाँ, बाकी शहरों में से जो प्लेयर्स होते हैं उनको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है yeah, टू गेट टू दिस सेंटर्स जहाँ पर जाके फ्रीली ट्रेन कर सकें. तो एक अच्छी yeah, एग्जांपल सेंड कर रहा है यहाँ पर तरीन अकेडमी, कि जो अपने जो उनके एरियाज हैं वहाँ पर उस किस्म की एक्टिविटीज़ करा के यहाँ पर yeah, मैं मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि अभी आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, लेकिन लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर बलूचिस्तान के अंदर एक हुई थी प्राइवेट लीग हुई थी क्रिकेट की, wow, जिसको बलूचिस्तान गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही थी. सो इट वाज अ wow, रियली ग्रेट थिंग एज वेल. yeah, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ऑन रीजनल लेवल्स होनी चाहिए. इससे ना सिर्फ़ और yeah, सिर्फ़ एक तो मोटिवेशन आती है, थोड़ा-सा एक्सपोज़र बढ़ता है, पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ता है, और वैसे भी हाँ, जब आपको इस थोड़े से इस उस तरह के लोग जिनकी गवर्नमेंट हो गई, या फिर अली तरीन और इस तरह के लोग हो गए जो कि हू कैन टेक द पब्लिक प्रेशर एज़ वेल, हू कैन कंज़्यूम दैट yeah, प्रेशर.
वो जब तक आगे नहीं आएँगे Yeah. तब तक आपके लिए फीमेल स्पोर्ट्स को बढ़ाना मुश्किल होगा एंड इट्स अ रियली गुड स्टेप फ्रॉम बोथ ऑफ दोज़। Yeah, wonderfully put. Or I wanted to put a shout out. Sakina ne of course put out कर दिया to Hadil to Alitin as well. Uh, और उसी के साथ मैं एक शॉर्ट सा पॉइंट पुट करूंगा. आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू बिलाल जट. उन्होंने कवरेज भी की है Yes. स्पेशली खेलो क्रिकेट के ट्रायल्स की. यू कैन गिव अ फॉलो टू हिम ऑन ट्विटर एज वेल. आई विल मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में आप उन्हें फाइंड आउट कर सके. उन्होंने आदिल उबैद का एक लाइक शॉर्ट भी लाइक 2 या 2.5 मिनट का क्लिप है, बहुत अच्छा है. सो रिस्पेक्ट टू हिम फॉर कवरिंग. और इसी के साथ लिंक करूंगा कि दैट अगेन एक्सपेंड द अपॉर्चुनिटी कि आप कंटेंट क्रिएटर्स को इंगेज कर सकते हो. यू कैन लाइक हैव न्यू सॉर्ट ऑफ होस्ट लाइक कंटेंट क्रिएटर्स एंड प्रोडक्शन कंपनीज को आप इंगेज कर सकते हो. सो अगेन इट एक्सपेंड्स ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज अराउंड इट. आपको नए लोग देखने को ऑन द फील्ड तो देखने को मिलते ही मिलते हैं कि प्लेयर्स आपके पास, वो आपका लाइक मैन होता है. बट अराउंड द फील्ड क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, जब तक आप चीजें इंटरनेट लिंक नहीं रखोगे तब तक ऐसे प्रोजेक्ट नहीं हो सकेंगे, लाइक सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे. सो जस्ट कीप इट a regular part, and of course as we have expanded the network on our podcast, we will keep trying to highlight them as much as possible. And very shortly, proper respect to both platforms, स्पेसिफिकली क्योंकि आज इन दोनों पे टच ऑन करें और इन जनरल जो भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, our shout out goes to them. That note, I think so. We are pretty much done with episode number 17. 2017 में हम मैच जीते थे. That is the whole signifying thing about the digit 17. It has been a wonderful podcast as always with Skinner, जिसमें हमने वुमेन बिग बैश लीग को कवर किया है. पाकिस्तान वुमेन्स टूर का न्यूजीलैंड का जो टूर है उसको हमने प्रीव्यू किया है. डोमेस्टिक ट्रायल्स फॉर पाकिस्तान वुमेन्स के जो लाइक इन अ वे पाकिस्तान गर्ल्स के हो रहे हैं, वो हमने कवर किए हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. Thank you so much, Skinner, for joining. It has been a wonderful conversation. Viewers, do let us know your thoughts in the comment box. Drop your feedback as well, the topics you would like to discuss moving forward. And we would have another podcast. जिसमें I have requested Skinner to draft a combined 11, like all time combined 11 from Pakistan and New Zealand. So if Sakina does find the time out, we will surely drop it in the next podcast. But for now, myself, Ahmed, and Skin are saying goodbye to you. And my Liverpool is in action right now, like 30 minutes, I guess. So I am pretty much nervous and kind of excited for it. Do wish me good luck as well. So viewers, जीत रहे हैं सलामत रहे, Sakina, same to you. Allah Hafiz.